स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। तो मैं यूनुस सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। कोर्स चल रहा है, टाइम टेबल तो पता ही है, और डे बहुत अपने पास में कम है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है। बड़े बड़े बोर्ड पे छोटी छोटी गलती हो जाती है। चलिए, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सिमिलरिटी पार्ट फर्स्ट है, समरूपता है, हिंदी में बोलते हैं अपन समरूपता। तो होता क्या है सिमिलरिटी? सिमिलरिटी देखो, वर्ड बना है किससे? सिमिलर से। किससे बना है स्टूडेंट? सिमिलर। और सिमिलर किसको बोलते हैं हम? जो हूबहू दिखती हो। हूबहू मतलब कि शेप वगैरह उसका वैसा ही दिखते हो, उसी को बोलते हैं ना अपन सिमिलर वगैरह। तो कैसे समझ सकते हैं अपन इसको सिमिलर? देखो, अगर कोई भी सीधे पॉइंट पर आए, अपन सीधे पॉइंट पर आते हैं, अपनी बात पे आते हैं बुक के हिसाब से। ज़्यादा अपन वो मतलब कि एक्स्ट्रा बातें कम करते हैं। तो किसको कहेंगे सिमिलर? जैसे कि कोई अपन शेप बनाते हैं, ये बनाते हैं अपन ने, क्या बना दिया? रेक्टेंगल। दूसरा रेक्टेंगल ये बना दिया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल दिखने में सिमिलर है, इनका जो शेप देखो कैसा शेप सेम है, क्या सेम दिख रहा है शेप? हाँ, आप कहोगे सेम दिख रहा है सर, तो क्या हम इसको सिमिलर बोल देंगे? नहीं बोलेंगे अभी सिमिलर। सिमिलर हर किसी को नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि शेप दिखा आप बोल दिया सिमिलर है, नहीं। उसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट, इनके जो एंगल है, जो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है, वो एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल, ठीक है। तो जैसे ये सपोज करते हैं ये 90, सब 90 है, खैर अगर सारे 90 है, इधर भी 90, तो अगर इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो क्या हम सिमिलर कहते हैं? तब भी नहीं कहेंगे। ये तो कंडीशन फर्स्ट हुई। टू कंडीशन अगर ये उसको वेरीफाई कर देता है तो इट मीन्स दोनों जो शेप होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी। फर्स्ट तो क्या होगी स्टूडेंट? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि अगर इधर ए पी, तो ये दोनों इक्वल ऐसे, इधर बी लिख दिया तो पी क्यू, इधर आर तो इधर इधर सी, इधर पी क्यू आर एस, तो इधर डी। तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एस, आर सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो अगर ये एंगल अगर इक्वल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये तो भी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बच्चों क्या होनी चाहिए? कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, सेकंड क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए बच्चों। अगर ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई कर देती है तो समझ लेना दोनों शेप क्या होती है? अपने सिमिलर होती है। तो दूसरे एग्जांपल से ले अपन, क्या ये भी है? क्या अभी अपन नहीं कह सकते क्योंकि अभी अपन साइड का रेशियो नहीं मालूम है। अगर मैं इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 1, इसको करता हूँ 4, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 1, इसको करता हूँ मैं 4, इसको करता हूँ 2। अभी जो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एंगल का मतलब तो समझ में आ गया ना? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है? अब बात करें करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि BC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? QR, DC की SR, PQ की AB। ये करस्पॉन्डिंग साइड। अगर इनका रेशियो बोले तो अनुपात, अगर इन साइड की भुजाओं का अगर अनुपात क्या रहता है? अनुपात क्या रहता है? अगर इक्वल होता है तो उस केस में दोनों शेप क्या होगी? सिमिलर होगी। चलिए लेकर देखते हैं अपन। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB, ये AB अपॉन BC, ये BC, सॉरी AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB की PQ। देखते हैं रेशियो कितना आ रहा है। AB कितनी है? 4, PQ कितनी है? 2। तो रेशियो कितना आया? 2 आया ना? भाग दोगे तो 2 आएगा, 2:1 हो जाएगा। ऐसी दूसरी साइड ले लो, ये ले लो BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इधर बच्चों? QR, ये QR। तो रेशियो देखो इधर क्या है? 2 अपॉन इधर क्या है? 1, तो क्या आया? 2/1 आया। क्या दोनों सेम है? क्या है? क्या 2 से पता नहीं चलेगा अपन को, बाकी भी देखनी पड़ेगी। इनका देखो, इसका देखोगे तो 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? 2:1।
2 में 1 से डिवाइड करोगे तो भी 2:1, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये जो दो टू गिवन फिगर है अपन को, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग जो साइड का जो रेशियो है बच्चों वो क्या है, इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है बच्चों जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आई स्मार्ट क्लासेस पे। तो क्या होता है, मतलब क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट के अंदर तो क्या होगा, बिल्कुल हूबहू, यानी कि सिर्फ कॉपी करी और पेस्ट किया। आप जब फाइल कॉपी करते हो कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहीं पे भी, तो एक से दूसरी जगह लगा जाती है तो कोई अंतर आ जाता है कि सेम वही वैसी रहती है ना, तो सेम यहीं पे अगर बिल्कुल एज इट इज है, एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, बिल्कुल सारा शेप वेब सब इक्वल है, तो वो होगा कॉन्ग्रुएंट, यानी बिल्कुल इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझोगे, आप समझना चाहोगे, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंगल कितना है, ये मान लिया 60, ये मान लिया 40 और ये मान लिया 80, ठीक है। और दूसरा मैं ट्राइंगल लेता हूं ये तो इसका एंगल है 60, इसका एंगल है, ये हो गया 80 और ये हो गया 40, ठीक है। देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 3। तो क्या दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है क्या, कहोगे बच्चों सर, आप कहोगे, बच्चे कहेंगे सर नहीं है, अरे है। देखो इनके एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये 60 60, 80 80, 40 40, तीनों इक्वल है। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी देखो, वो भी इक्वल है क्या, इक्वल है क्या, देखो 60 के सामने कौन सी है, 4, इधर कौन 60 के सामने 4 है, देखो है। इधर 80 के सामने कौन सी है, 2, इधर देखो 80 के सामने 2 है। इधर 40 के सामने 3, इधर 40 के सामने 3। तो देखो दोनों साइड बिल्कुल सेम है ना, इक्वल है ना। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो, तो ऐसा केस में जो आपकी शेप होती है, दोनों जो फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलरिटी में क्या होगा, एंगल तो क्या होंगे आपके, एंगल तो क्या होंगे, जैसे इसी को लेता हूं मैं, है ना, ये हो गया 60, ये हो गया 40, ये हो गया 80। करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे, वो तो होने भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना वो इक्वल हो जाए। अगर साइड का रेशियो भी अगर क्या है, इक्वल है, तो उस केस में वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो साइड का रेशियो यहाँ पर 3 में इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेते हैं अपन 12, इधर ले लेते हैं 8 और इधर ले लेते हैं 16। क्या रेशियो देखो इनका सेम है क्या, देखो इसको ले लो आप ABC, इधर ले लिया PQR। PR की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, इधर देखो स्टूडेंट PRAC, तो PR/AC, PR/AC, तो PR कितनी है 12 और AC कितनी है 3, क्या रेशियो आएगा 4:1, ठीक है। दूसरी साइड देखो QR, इधर क्या BC, तो QR में ये QR/BC इक्वल टू QR कितना 16 में डिवाइड करो BC से कितना 4, डिवाइड करो क्या आ रहा है 4/1। थर्ड वन देख ले PQ/AB, यानी 8 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 आएगा ना, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4:1। तो देखो सब में रेशियो देखो इक्वल आ रहा ना। तो ऐसे अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है ना स्टूडेंट, तो वो जो दोनों फिगर होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, सिमिलर। आया इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना, सिर्फ 2 चीज़ों, 2 कंडीशन, एक तो उनके एंगल इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, और एक करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होना चाहिए। आया समझ में आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ शेप ऐसी होती है जो ऑलवेज एक दूसरे के क्या होती है, सिमिलर होती है। क्या होती है, सिमिलर। जैसे कि सर्कल, एक सर्कल ये है, एक सर्कल मैं यहाँ पर और बनाता हूँ, क्या एक दूसरे के सिमिलर है, क्या है। दोनों का शेप देखो, दोनों का शेप है क्या है, इक्वल है। अगर शेप इक्वल है तो आपका क्या कहेंगे अपन, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे। देखो बच्चों 2 वर्ड है, उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। एक तो वर्ड है शेप और एक है साइज। कोई भी 2 फिगर, अगर कोई भी 2 आकृति एक दूसरे के समरूप है या सिमिलर है, तो जरूरी नहीं कि उनका साइज क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर देखो
इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। शेप अलग होती है, शेप उसकी ज्योमेट्री बताती है, साइज उसका आकार बताता है। तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिमिलर नहीं है, सिमिलर है क्योंकि इनका शेप सेम है। आया? तो कोई भी टू फिगर अगर उनका वो एक दूसरे के सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि उनका साइज सेम होगा, उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ध्यान रखना उनका शेप भी सेम होगा और उनका साइज भी सेम होगा। तो बताओ ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? ये नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, आया समझ? बट ये दोनों जो फिगर है ना, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। आया? इतना ध्यान रखो, कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल हूबहू, और जबकि सिमिलर में क्या होगा? बेस उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनका रेशियो, साइड का रेशियो वो इक्वल होगा। आया? तो ध्यान रखना कि जो टू सर्कल होते हैं, मतलब कोई भी सर्कल क्या होता है, सर्कल हमेशा दूसरा सर्कल का सिमिलर होता है। तो एक पॉइंट तो ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो कौन सा चैप्टर है? 11 है ना? 11। तो 11.1 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले हैं, मतलब कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले, वो इसी से सी हो जाएंगे। देखो उनको करवाऊंगा नहीं मैं, यहीं पे देखो समझो। तो जो भी जितने भी सर्कल होते हैं, यानी कि सर्कल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होंगे बच्चों? सिमिलर। चाहे मैं इसमें कितने सर्कल बनूँ ना, शेप तो सेम ही है ना। देखो सब राउंड ही है, राउंड है। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितने भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर, चलो इसको रफ कर लेते हैं अपन एक बार। इसमें नोट करने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने एग्जांपल देकर समझाया था मैंने आपको। देखो स्टूडेंट, हाँ, कोई भी टू स्क्वायर जानते हो ना, ये हालांकि ये नहीं बन रहा है, मान गया। कोई भी टू स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। हमेशा कोई भी टू स्क्वायर क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? सिमिलर होते हैं। क्यों होंगे? क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी? या करेगी, ऑफकोर्स करेगी, क्योंकि स्क्वायर के चारों जो एंगल होते हैं, 4 एंगल, वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं, सारे समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी डिग्री। तो पहली कंडीशन तो ठीक सी होगी, क्योंकि अगर आप इसको मानते हो P Q R S, इधर L M N O ही मानूंगा मैं, तो जरूरी है हर बार ABCD माने अपन, ABCD से आगे भी तो बढ़ेंगे। देखो तो Q का करस्पॉन्डिंग एंगल M, तो ये भी 90, ये भी 90, 90 हो गया। इसका P का करस्पॉन्डिंग एंगल L, ये भी 90 यानी फर्स्ट कंडीशन तो अपन क्या कर गई? सेटिस्फाई कर गई। सेकंड कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है। तो देखो चारों की साइड का रेस, चारों की जो साइड होती है स्क्वायर की, वो क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल होती है ना। सपोज करो आप इसको मान लो 4 4 4 4, ठीक है। इसका साइज छोटा है तो इसकी साइड भी छोटी होगी। साइड का साइज छोटा होगा ना, इसका साइज छोटा है तो साइड का साइज भी कम होगा। तो इसका अपन समझ लेते हैं, समझ लेते हैं कितना समझे? चलो 2 समझ लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब अपन करना है कि इनके साइड का रेशियो देखना है। अगर साइड का रेशियो इक्वल आता है तो अपना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर हो जाएंगे दोनों शेप, ठीक है। एक मिनट यार, आवाज आ रही बाहर। तो स्टूडेंट ये दोनों अपने क्या होंगे? इसका रेशियो देखना था अपना ना, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो देखना था। देखते हैं इक्वल है या नहीं है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो 2 और इसकी 4 है, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/4, 2/4 डिवाइड करोगे तो 1/2। इसका 2/4 इक्वल टू 1/2। इसका भी 2/4, सबका 1:2 1:2 1:2। तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड रेशियो भी इक्वल आ गया, एंगल तो पहले अपन इक्वल बता ही दिए। तो ऐसे में क्या होगा? ये जो दोनों स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। दोनों स्क्वायर नहीं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, सारे जो स्क्वायर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ग होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, वृत्त भी होते हैं और स्क्वायर भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब बात नेक्स्ट करते हैं अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल की।
ध्यान रखो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। जो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका जो एंगल होता है पर एंगल कितना होता है, उसका कितना होता है, क्यों तीनों सेम होते हैं, जितना ही होता है जितना ही होता है इतना इतना, तीनों सेम होते हैं तो कितने होंगे 60 60 एंड 60 कितने हो गए 180 हो गया। तो ये 60 हो गया तो ये भी क्या होंगे, इधर भी 60 60 होंगे। और इनके जो साइड का रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान रखो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, जो भी इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं सिमिलर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो 11.1 के जो कई सारे क्वेश्चन हैं ना स्टार्टिंग के वो इसी से सही होंगे, ट्रू फॉल्स इसी से। अब इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है 11.2 का, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, 11.2 के अंदर है शायद कौन सा क्वेश्चन, सेकंड का, सेकंड 11.1 का सेकंड क्वेश्चन है, ये कहाँ गया रे मिटाने वाला, देखो समझो। सेकंड का क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कह रहा है बुक की हेल्प ले लेना आप लोग। 11.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर अपन ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि जो टू कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो ये क्या बात सही है, क्या सही है क्या, अरे सही होगी ना, ट्रू होगी ना, क्योंकि दोनों पहले से हूबहू है। जैसे मैं हूँ, मेरा एज इट इज एक और पास में बिल्कुल सेम साइज सब कुछ सेम है। ठीक है, तो बताओ हम तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, सिमिलर के लिए चाहिए तो क्या एंगल इक्वल होना चाहिए और रेशियो इक्वल होना चाहिए। जब साइज सेम है, सब कुछ सेम है तो फिर तो होगा ही ना, ऐसे ही समझो जाइए। जैसे ये है, ये है, अब ये दो शेप है रेक्टेंगल, दोनों बिल्कुल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का हुआ इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल हुआ, इनकी साइज भी सेम, एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी इक्वल होगी, सब इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली सिमिलर तो हो ही जाएंगे। तो पहली बात सही है। दूसरी बात गलत है। दूसरी बात क्या कहता है कि जो दो सिमिलर होते हैं, अगर कोई दो सिमिलर फिगर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी है, जरूरी थोड़ी ना। अगर मैं ये ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया, ये ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल ये लिया, एक ट्राइंगल ये लिया, अब दोनों क्या सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस, सिमिलर का मतलब क्या, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हुए, इनकी जो साइड का जो रेशियो है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो अब जरूरी है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कहाँ से साइज देखो, साइज देखो, ये बड़ा मैया ये छोटा मैया, कहाँ से सेम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट थे मुझे बताने थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे करें, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर करते हैं 11.2। चलो 11.2 के अंदर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है बच्चों, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। एक ही थ्योरम मैं इसमें कराऊंगा आपको, जो लगता है अच्छी है, फोकस भी दिलाया जाता है बच्चों से। चलिए, थ्योरम है थैलस थ्योरम। क्या है, थैलस थ्योरम, थैलस ही है ना, थैलस बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, थैलस थ्योरम या फिर परमेर। क्या होती है, स्टेटमेंट समझ ले अपन। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं अपन। स्टेटमेंट क्या कहता है थ्योरम का, कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में क्या कहते हैं कि कोई ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी, इसके कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं अपन, ये 2 पॉइंट, अगर कोई 2 साइड, इसकी 2 साइड पे क्या करिए 2 पॉइंट लिया, ए बी सी डी ले लो, इसको ले लो ई, इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो ये क्या करता है, अगर ये लाइन क्या पैरेलल है, क्या है पैरेलल, अगर कोई भी 2 साइड के अगर कोई 2 पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, ज्वाइन करते हो, तो वो जो लाइन ड्रॉ होती है, अगर वो लाइन क्या हो इसके पैरेलल हो, क्या हो पैरेलल, यानी डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल अगर बी सी के है तो याद रखना इनका जो रेशियो होता है क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी।
अगर एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड पर कोई पॉइंट लिया, अगर उनको ज्वाइन करने पर वो जो पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या करते हैं, इनका जो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। ये क्या है, थेलस थ्योरम है। तो अब इस थेलस थ्योरम को हमको प्रूव करके बताना कि क्या इनका रेशियो इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, गिवन आपके पास में क्या है, गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और कुछ दे रखा है क्या, और बेस ये दे रखा है डी पॉइंट है कहाँ पे, ए बी पे, ई पॉइंट है कहाँ पे, ए सी पे, इस साइड पे। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वापस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, इतने आप लोग अक्लमंद हो। ये प्रूव करना तो ये आप आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में देखते हो, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले अपन यहाँ पे छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन वो आपके घर वाला नहीं है, इस फिगर वाला है, थोड़ा सा कुछ इसमें मेल मिलाप करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, बी से लेकर ई तक। कंस्ट्रक्शन किया अपन बी, क्या किया, लाइन ज्वाइनिंग बी एंड ई, है ना। इसको लिखने की जरूरत है कि लैंग्वेज की, आप लिख लोगे इसको, मैं इसको ये बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी एंड ई की। उसके अलावा एक और लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, वो करते हैं सी टू डी, ये सी टू डी। और भी करते हैं, अब क्या करते हैं, एक सिंगल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, ए डी पे, कहाँ से, ई से। देखो ई से परपेंडिकुलर लाइन, ये ई से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। एक ऐसे, तो ई ये हो गया एफ, ऐसे डी से इधर करेंगे, ये भी इस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ई एफ जी, सी है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी। इसको पॉइंट देने की जरूरत है क्या, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब अपन को प्रूव करना है। तो इसके अंदर देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, ट्राइंगल तो इसके अंदर अपन 4 लेने पड़ेंगे, 2-2 के पेयर में लेने पड़ेंगे। कौन से लेना पड़ेगा, अगर ट्राइंगल समझ लेना अपन ने कौन कौन सा ट्राइंगल कर रहा है तो अपना क्वेश्चन का भी सोल्व हो जाएगा। एक तो ट्राइंगल लेंगे अपन ए बी ई, देखो ए बी ई, अगर मैं इधर बनाता हूँ या कुछ ऐसा बन रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, ए बी ई और ए की लाइन जा रही, देखो ये लाइन जा रही है, ये एफ है, ये ट्राइंगल लिया अपन ने। तो अब एक ट्राइंगल तो ये ले रहे हैं और एक ट्राइंगल ये ले रहे हैं, देखो डी ई बी, डी इधर बना लो क्या, चलो इधर बनाता हूँ मैं, ये कुछ ऐसे है, डी ई और बी, 2 ट्राइंगल लिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा अपना, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई एंड ट्राइंगल डी ई बी, समझे। एक बार तो ये लेना अपन, ये पूरा, और एक बार ये वाला, 2 ले रहे हैं अपन। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को ये वाली साइड अपना क्या कॉमन आ जाएगी। कैसे आएगी देखो बताता हूँ मैं आपको क्या लेना है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा, ये वाला ए बी ई, ट्राइंगल ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई कितना होगा, क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। तो 1/2, ये 1/2, बेस क्या है यहाँ पे, देखो बेस ये रहा, ये वाला बेस, देखो ट्राइंगल ये बन रहा है ना, ये बेस है। इसको आप ऐसा खड़ा कर दो, ऐसा खड़ा करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये ई और ये एफ, तो ऐसा बन जाएगा। तो बेस क्या होगा, ए बी, ये ए बी। हाइट क्या होगी, हाइट देखो ई एफ, तो ई एफ है ना हाइट, ये ई एफ। चलिए अपॉन में एक और एरिया लेते हैं, एक दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया आपने, ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, इसमें भी अपन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इनटू बेस। बेस क्या होगा इसमें, देखो
बेस ये रहा, ये बेस, ये वाला बेस हुआ इसका, ठीक है। अगर इसको मैं खड़ा करूँ, इसको अगर खड़ा करता हूँ तो कुछ इस टाइप से एंगल बनता है, ये तो होता है डी, ये होता है बी और ये होता है ई, यानी इसके अंदर क्या डी बी, डी बी तो क्या होता है बेस, ये डी बी बेस, और हाइट चाहिए बच्चों, हाइट, हाइट क्या होगी यहाँ पे, हाइट कैसे निकालते हैं, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हो ना वो इसका हाइट होता है, जैसे इसमें था, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो सकती है, ऐसे, और ऐसे इसमें कहाँ पे है, ये देखिए, यानी कि ये जो ट्राइंगल लोगे आप, ये वाला ट्राइंगल जिसके अंदर बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, तो इस बेस के लिए हाइट कौन सी होगी, हाइट तो सीधी जो ऊपर वाला वर्टेक्स होता है इससे सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, जो एल्टीट्यूड होता है वही होता है, तिरछा थोड़ी ना होगा, ये तो थोड़ा तिरछा जा रहा है, अपन को बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, और वही उसका क्या होता है, हाइट होती है। तो इसके लिए हाइट कौन सी होगी, देखो अगर आप ऐसे बनाते हो डॉट डॉट ये, तो ये हाइट होगी इसकी परपेंडिकुलर लाइन, और ये परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, ई एफ, इसमें बनाना चाहोगे देखो ऐसा होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये ई एफ, सेम है, देखो देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला सेम है, एक ही चीज़ है ना, कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो जाएगा, हाइट कौन सी होगी, ई एफ होगी ना, ई एफ ई एफ ई एफ, काटा पीछे कर लें, चलो काटा काटा, ये कटा, तो क्या आ गया, इधर तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, तो मैं इसको वापस लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देते हैं यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, क्या बचा बच्चों इधर, ए बी अपॉन डी बी, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। जैसा इस साइड लिया ना स्टूडेंट, बिल्कुल सिमिलर इस साइड लेना अपन को, कोई भी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिमिलर, जैसे कि अपन ने इधर एक बार ऐसा ट्राइंगल लिया बड़ा सा, अब क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखो दिख रहा, ए डी सी, इसको बनाने की जरूरत है क्या, वापिस देखो ए डी सी ले रहे थे, ये वाला ट्राइंगल है ना, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, एक तो ये ले लिया जैसा इसमें लिया था अपन ने, ये एक और कौन से लेंगे, ये नीचे वाले में से, इसमें से, यानी कि डी ई सी एंड ट्राइंगल डी ई सी ले, वैसे जैसे इसमें किया ना सेम ऐसा करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई था इसमें, तो इसमें क्या था ए बी ई, और इसमें क्या कर लेंगे ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी है ना, ए डी सी सही है, बटेवा में किसका ट्राइंगल एरिया लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी निकाले, बिल्कुल अभी जैसा किया सेम वैसा है, कोई चेंज नहीं है। ये क्या होगा, ये वाली बेस हो जाएगी, ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, 1/2 हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो ये बेस देखो, इस वाले ट्राइंगल बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे इसमें ये था वैसे इसमें ये हो जाएगा, तो ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई ए सी, हाइट क्या होगी देखो, हाइट ये परपेंडिकुलर है डी जी, ये डी जी, चलो ठीक है, नीचे वाले में भी लेते हैं हाफ, अब एरिया में नीचे वाला एरिया डी ई सी में देखो, डी ई सी इसका बेस क्या होगा, ये वाला, जैसे इसमें ये था ना बेस, ऐसे इसमें बेस ये रहेगा, तो ई सी क्या होगा, इसका बेस होगा ये बेस। हाइट, इसके लिए हाइट कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर, जो बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, इसको आगे मैं डॉट डॉट करता हूँ, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इसकी क्या होती है, हाइट होती है, तो हाइट इसमें क्या हो जाएगी, डी एंड जी, डी और जी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या स्टूडेंट, यस ऑफ कोर्स हो रहा है, डी जी से डी जी कटा और हाफ से हाफ कटा, तो क्या बचा, ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी, ए सी तो ऐसे ऊपर ही लगती है, और ये क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड। आया यहाँ तक, इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकेंड होगी, आपको चाहिए ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन इसी है क्या बना, ए बी अपॉन या इधर चाहिए अपन को ए ई, छोटी सी गलती हुई है भैया बच्चों, गलती क्या हुई, अपन ने ये वाला ट्राइंगल गलत ले लिया, इधर ये लिया था ना ए बी ई,
अपन को ए बी ई नहीं लेना था, अपन को लेना था ए डी ई। कौन सा लेना था? ए डी। ये लिया था ना ए बी ई, ए बी ई नहीं लेंगे अपन, ए डी ई। ठीक है, ऐसा होने में तो अभी भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी इधर आया, ए बी अपॉन डी बी, तो ऊपर तो चाहिए होगा अपन को ए बी, इसको इक्वल कर देंगे। करना पड़ेगा ये चेंज यार, कोई बात नहीं, छोटा सा चेंज करना अपन को। यहाँ ट्राइंगल ए पहले क्या लिया था? ए बी ई लिया था, उसकी जगह क्या करेंगे? ए डी ई। तो यहाँ पर कर लो आप लोग, ए बी ई की जगह क्या लो? ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे ए डी ई करना है, ये ए डी ई हो गया। और यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ जाएगा? ए डी आ जाएगा, ए डी। और बाकी सेम ही रखना अपन को। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे डी आ जाएगा। सॉरी छोटी सी गलती, दुख दे गई। हो गया। और इधर क्या होगा? ए डी सी लिया ना इधर, तो ए डी सी नहीं लेके अपन क्या लेंगे? ए डी ई, ए डी ई। इधर ए डी ई कर लो, ए डी ई। इधर क्या जाएगा? ए सी, ए सी की जगह क्या जाएगा? ए ई हो जाएगा, ए ई। ये हो गया, बस बाकी सेम है। और यहाँ पे क्या जाएगा? ए ई आ जाएगा। ठीक है, समझोगे वापस? चलिए देखो, बस फर्क इतना है कि ए डी ई लेना, अपन ने क्या ले लिया था? ए बी ई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। वही इसके अंदर देखो, हाइट वही रहेगी, बेस वो हो जाएगा आपके, ये वाला बेस हो जाएगा, बेस की साइड तो सेम ही रहेगी ना इसकी, ये रहेगी। तो अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, क्या इसका कोई साइड सेम आ रहा है? क्या सेम नहीं आ रहा। इधर तो ऊपर है ए डी है, इधर भी ए डी ई है, बट अपॉन में देखो, इधर तो बी डी ई है, इधर डी ई सी, बी डी ई और इधर डी ई सी। एक चीज़ देखो बच्चों, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। और अगर कोई भी टू पैरेलल लाइन के बीच में अगर उनका बेस क्या हो? सेम हो। बेस क्या सेम हो? जैसे ये बेस है, इसको माने बी, इसको माने सी। अगर ये बेस सेम होता है तो इसके बेस से इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी आप बना लो, ट्राइंगल बना लो, इन सभी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है सेम होता है। वापिस सुन लो, कोई भी टू पैरेलल लाइन के बीच में अगर उनका बेस अगर सेम होता है किसी ट्राइंगल का, तो उस बेस से बनाए हुए उस पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबके एरिया सेम होंगे। एक और देख लो, जैसे ये है और इधर इसका बेस है ये एल और ये एम है, पैरेलल है, तो इन दोनों पॉइंटों से आप कितने भी बनाओ, ये सब के ट्राइंगल के जो एरिया होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे भी देखो, इसको उल्टा कर लो, देखो ऊपर की तरफ देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ऊपर देखो बेस कॉमन है, बेस कॉमन है ना। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा, ट्राइंगल ये बन रहा ना, और एक ट्राइंगल ये बन रहा, देखो बन रहा। और अगर बेस सेम होता है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ जो जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनके एरिया भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एज द बेस डी ई इज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये बेस है डी ई वो क्या है? कॉमन है। तो इस केस में इस बेस पे जो बने हुए जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर क्या ये नहीं कह सकते अपन एरिया ऑफ बी डी ई, ये तो लिख लो, इसको रफ कर लेता हूँ, देखो एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई किसके इक्वल होगा? डी ई सी इक्वल होंगे ना दोनों, क्योंकि एक ही बेस पे इक्वल एंगल ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, डी ई सी दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका काम यहाँ पर लेते हैं ना अपन, बी डी ई सी। क्यों ना मैं इस डी ई सी के जगह बी डी ई लिख सकता हूँ क्या? जैसे ये है डी ई सी, यहाँ पर भी देखो डी ई सी लिख रखा है, एरिया ऑफ डी ई सी। इस एरिया ऑफ डी ई सी की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। तो लिखो, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप क्या करोगे? नीचे वाले डी ई सी की जगह क्या लिख दोगे? बी डी ई। तो लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। और इधर क्या हो जाएगा, इधर से क्या मैं AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, लेफ्ट साइड देखो, इसका लेफ्ट साइड क्या लिख रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इधर भी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दोनों का देखो LHS सेम है, देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड है। और अपन को मालूम है कोई भी दो इक्वेशन में अगर उनका लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड अगर इक्वल होता है, अगर कोई भी एक साइड अगर इक्वल होती है कोई भी दो इक्वेशन में या फिर दो से ज़्यादा इक्वेशन में, तो उनका जो दूसरा साइड होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी अगर ये इक्वल है तो ये वाला भी इक्वल होगा। यानी अगर लेफ्ट हैंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर लेफ्ट हैंड साइड, इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल देन द राइट साइड इज आल्सो इक्वल, तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। और यही तो आपको लाना था, देखें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो लाना था ना, हो गया बस। चलो करो, नोट करो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपन क्वेश्चन आते हैं 11.2 पे। 11.2 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपको बता रखा है एक कोई ट्राइंगल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ट्राइंगल जिसमें वैल्यू दे रखी ABC ये दे रखा है, और कह रखा है कि AB पे एक पॉइंट है D और E पे पॉइंट है मतलब AC पे एक पॉइंट है E, और AD की इसने लेन दे रखी है 4x माइनस 3 और DB की दे रखी है 3x माइनस 1, और इधर दे रखा है 8x माइनस 7 और 5x माइनस 3, ये आपको दे रखा है। कह रहा है कि बताओ इसकी, और ये क्या दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल किसके, DE पैरेलल है BC, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और कहता है कि चलो x का मान ज्ञात करो। अभी अपन ने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई भी कोई ट्राइंगल के अंदर कोई टू साइड पे अपोजिट साइड पे क्या होते हैं, दो पॉइंट लेते हैं बीच में, अगर वो उसको मिलाते हैं, अगर वो लाइन, वो दोनों लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उनका जो वो रेशियो होता है ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल क्या होगा, AE अपॉन EC, ये थेल्स थ्योरम कहती है, बताया ना पैरेलल है तो इनका ये रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अपन ने लिख दिया, बस वैल्यू रखनी है अपन को, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 3x माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5x माइनस 3, इधर क्या जाएगा 8x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1, बस मल्टीप्लाई करना। 4x को करो पहले से, 4x को 5x से करोगे तो 20x स्क्वायर, 4x को 3 से करो कितना जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, और साथ में x भी आएगा, और माइनस साइन है, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, माइनस के 3 को प्लस के 5 से करेंगे, और माइनस 3 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस के 9। 8x को करो पूरे ब्रैकेट के साथ में, 8x को इसके साथ करोगे तो 8 3 जा 24, और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, 8x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 8x, और अब माइनस 7 को इससे करो तो माइनस 21x, माइनस 7 को इससे करेंगे 3x से तो माइनस 21x, और माइनस 7 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 7, ठीक है, सिंपल है। तो 24x स्क्वायर है, इधर 20x स्क्वायर है, तो बड़ी को छोटी के पास ले जाएं, चलो ले जाते हैं, या फिर इसको इधर ले जाते, चलो इसको उधर ले जाते हैं, पर इन दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस ऐड होते हैं ना, तो माइनस माइनस ऐड करेंगे तो साइन तो माइनस ही आएगा, ऐड कर लेंगे कितना जाएगा 27x प्लस के 9, इधर क्या जाएगा, ये इधर आ रहा है तो 24x स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का जाएगा ना, ये माइनस 20x स्क्वायर, और माइनस 8x माइनस 21x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइनस माइनस से आता है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 29x आया, और इधर क्या जाएगा प्लस के 7। बहुत ही सिंपल है। माइनस 20x को इधर लेकर जाओ, पहले इसको चलो इसको माइनस कर लो, करें माइनस, और इसको भी उधर ले जाओ,
सबको उधर ले जाते हैं अपन। तो चलो तो इधर क्या हो गया, इधर लिखते 0। 24 में से 20 गए तो 4x² माइनस 29x, और इधर माइनस 29x, और इधर माइनस के 27 उधर आए तो प्लस के 27x, पहले से 7 है, और इधर माइनस प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 9। ठीक है, चलो और सिंपल कर लो इसको। माइनस 29 में से 27, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, साइन माइनस का है तो बड़ी संख्या का साइन आएगा, ये तो कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 7 में से -9 गए तो माइनस के 2। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो। इसको पहले उल्टा करके लिख ले अपन, 4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं उल्टा करके। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस अब वो ये करना अपन को, फैक्टर करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। अब अपन क्या करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। -1 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि भी उसको गुणा करने पे क्या जाए, -2 आए, और जोड़ने घटाने पे क्या है, -1 आए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है, देखो एक तो है 2, एक है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 2। अगर इनमें से 2 में से 1 घटाते हो तो क्या आता है, 1 आता है ना। पर यहाँ साइन की दिक्कत होगी, तो साइन कैसा होना चाहिए, माइनस आना चाहिए घटाने पर। तो घटाने वाला साइन यानी छोटी वाली संख्या को क्या ले अपन, माइनस में ले, नहीं सॉरी बड़ी वाली संख्या को माइनस में ले, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। देखो ऐसे देखो, ये तो यार ये सिंपल, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ये मैं नहीं सिखा सकता आपको भी। -2x माइनस प्लस x, 1 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे -1। देखो इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और -2 देखो इन दोनों को आप सोल्व करोगे, -2 में से 1 गया तो क्या जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 ही चाहिए था अपन को। देखो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा था, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1, क्योंकि 2x का 2x में भाग दिया तो कितना बचा, 1 प्लस इधर से क्या कॉमन आ सकता है, 1 आ सकता है, तो इधर के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। ठीक, अब x माइनस 1 पूरा वापस कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा, x माइनस 1 कॉमन लिया, ये x माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2x, ये 2x प्लस 1 और बच रहा है, ये 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके एक बार इसके बराबर 0 रख लो, एक बार इसके बराबर 0 रख लो, आ जाएगी वैल्यू। तो एक बार अपन क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, एक आंसर तो ये आ गया। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर लो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर गया तो -1, 2x इक्वल टू -1, और x के लिए चाहिए तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में, ये आ गया। चलो सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11.2 का 3 क्वेश्चन है, अपनी बुक की हेल्प लो, जिसके अंदर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, यस आपको डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर एक ऐसा कुछ डायग्राम है, ये ऐसा कुछ डायग्राम है शायद, ठीक है, ऐसा डायग्राम है ना, जिसके अंदर ये क्या कर रखा है, ए बी सी, और आगे और दे रखा आपको एल एम एन ओ, ये एल एम एन और साथ में क्या बोलता है, देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ये आपको डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एम एन पैरेलल, ऐसे लिख लो एम एन क्या दे रखा है, एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, और क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल है ए बी के। तो आपको प्रूव करना है एल एन पैरेलल है ए सी के, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो एल एन पैरेलल है ए सी के, ये आपको प्रूव करना है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ए ओ सी वाला, क्या मैं इसको ऐसा बना लूँ,
अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ AOC, इसको नीचे रखो, चलो ऐसे रख लो, AOC इधर, और इधर क्या आ गया L और N। ये अपन को प्रूव करना है कि LN पैरेलल है AC है। कैसे प्रूव करें अपन? अगर मैं ये बता दूं, अपन ने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, अगर ये रेशियो अगर ये इक्वल आ जाए इस रेशियो का, तो क्या होगी, दोनों पैरेलल हो जाएगी। इसका उल्टा था ना, उल्टा क्या था, अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो तो उनका जो रेशियो होता है उनके बीच में ट्राइंगल में, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर ये रेशियो को अगर इक्वल बता दूँ तो ये लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है, अगर मैं ये प्रूव ये कर देता हूँ ON/NC, क्या ON/NC इक्वल बता दूँ मैं OL/LA, तो आपके दोनों जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों को इक्वल बताना अपन को। कैसे बता सकते हैं अपन? चलिए, जो दे रखा है उसकी हेल्प लेंगे। ट्राइंगल लेते हैं OBC। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल OBC, वाह, OBC आ गया। तो इसमें देखो, इसने ये कहा कि MN पैरेलल है BC। अपन को मालूम है जब पैरेलल होती है तो क्या होती है, इनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्यों ना अपन ये ऐसे ले सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OM/MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON/NC हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो थेल्स थ्योरम थी, तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्राइंगल लिए लो, इन ट्राइंगल AOB में देखो क्या है, इसमें देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी इस पूरे ट्राइंगल में ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्यों ना अपन इसको ऐसा लिख लें, OL/LA, चलो पहले इसको लिख लेते अपन, चलो पहले इस साइड लिख दें, इसको लिख देते। और देखो ये साइड दोनों क्या पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो OM/MB लिख सकते हैं ना, OM/MB इक्वल होगी OL/LA इक्वल टू OL/LA। ये इक्वेशन सेकेंड। और अपन ने डिस्कस किया था, जब कभी भी कोई भी टू इक्वेशन का अगर एक साइड, अगर चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड अगर इक्वल आता है तो दूसरी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे कुछ इक्वल है क्या, है। तो ये साइड और देखिए LHS, इस इक्वेशन का LHS और इक्वेशन का LHS दोनों क्या इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ON/NC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OL/LA। देखो क्या ये चाहिए था क्या अपन को, वेरी इजी। चलिए बता रही है, चलिए बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का 6th क्वेश्चन है। बुक की हेल्प ले सकते हो आप लोग, ऐसा डायग्राम आपको दे रखा है और क्या रहा आपसे, चलिए सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। एक 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ना बच्चों इसी चैप्टर का, वो मैं कराऊंगा नहीं, कराने की सोच रहा था पर देखा पेपर में तो ये पहले आ रखा था, 2017 में आया था 9th वाला क्वेश्चन है ना। तो 9th वाला क्वेश्चन पे आप लोग देख लेना एक बार, लेकिन ज़्यादा उस पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक। तो 11.2 का 6th वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई शेप बन रखी है, ट्रेपेजियम वगैरह बन रखा है। इसमें ये बोलता है कि बीच में 2 पॉइंट है, AD साइड पे E है, BC साइड पे F है, और ये जो बीच में ये जो लाइनें बन रही है, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है EF के, और ये पैरेलल किसके, DC के, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आपसे कहता है बताओ AE/ED, अरे यार क्या बोला जरा, ठीक, AE/ED इसको बताना इक्वल BF/FC के। करें, चलो करते हैं। ये आपको गिवन क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, तो क्या इसको लिखूँ क्या मैं, नहीं जरूरत नहीं है, टाइम इतना है नहीं अपने पास में। सेकेंड चीज़ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ये भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है हाल फिलहाल। तो ये
अब इसको सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन कुछ करना है कि हाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कंस्ट्रक्शन, क्या करना है, चाहे तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं करता हूँ, चलो ऐसे, ये कर दिया। इसको एक पॉइंट ले लो, कौन सा लेना चाहोगे? ABCDEFG, उसमें निकला पंडित जी, पंडित जी ने खाया पान, उसमें निकला कादर खान। और कादर खान को अभी क्वेश्चन करना नहीं है क्योंकि कादर खान जी क्या हो गए, गुजर गए। देखो आगे, तो अब अपन ट्राइंगल लेते हैं बच्चों। देखो एक ट्राइंगल लेते हैं ADC और एक ट्राइंगल लेते हैं ACB। देखो ऐसे लेने का पीछे रीज़न क्या है? आप सोचते हैं कि सर आप जब कभी होते हो कुछ ही ले लेते हो, कभी कौन सा ट्राइंगल ले लेते हो, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हो। ऐसा नहीं होता बच्चों, वो अपन को फिक्स रहता है। फिक्स रहता है मतलब वो जो चाहिए होता है वो लेना होता है। AE/ED चाहिए एक, तो अपन को AE/ED, इसको इक्वल करना है BF/FC, BF/FC। अपन को क्या होता है बच्चों, अगर जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ध्यान रखना जो आपको प्रूव करना है उसका जो आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा होता है। यानी कि जो भी वो आपको गिवन देता है उसका यूज करना ही है, वो करना है, इसीलिए वो आपको दे रहा है गिवन। यानी जो भी आपको गिवन दिया होगा ना, ध्यान रखना उसी में आपका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ये बता रहा है कि पैरेलल है। और अपन को मालूम है कि जब कोई भी ट्राइंगल में पैरेलल होती है दो लाइनें, तो वहाँ पे एक थ्योरम काम करती है, थेल्स थ्योरम, याद है ना, उसका बहुत बड़ा यूज़ है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये तो ये पैरेलल है, तो ये रेशियो और ये रेशियो, ये रेशियो ये रेशियो इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल से एक रेशियो बन जाएगा, इससे भी रेशियो बन जाएगा, और ये वाला बीच वाला कॉमन है। देखो कैसे इक्वल आता है, देखो अभी तो मैं लेता हूँ पहले ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन बता दोगे ना आप लोग, क्या है, ड्रॉ ए लाइन AC है ना, जॉइन पॉइंट AC। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब प्रूव कर रहा हूँ मैं, देखो सॉल्यूशन कर रहा है। तो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AD और C, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC क्या है, पैरेलल है, तो ये रेशियो AE/ED होगा। चलिए AE/ED किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो AG लो G, AG/GC, AGC, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला। देखो ये तो इसमें भी देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इन ट्राइंगल ABC ले अपन, तो लेते हैं नहीं ऐसे लेते हैं CF/FB, हाँ, या फिर ऐसे ले लो BF/FC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। BF/FC, BF/FC, तो क्या हो जाएगा, AG/GC लीजिए, AG/GC, ये इक्वेशन सेकेंड। और हमने पढ़ा है कि कोई भी टू इक्वेशन में अगर एक साइड अगर इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। यहाँ पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड RHS देखो, इसका RHS और इसका RHS सेम है ना, तो LHS भी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, AE/ED इक्वल क्या हो जाएगा, BF/FC। क्या अपन को यही लाना था क्या, देखें देखें, AE/ED BF/FC, यस। तो हैंस प्रो, कितना सा आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। बहुत आपको बस इतना ध्यान रखना, जो आप में दे रखा होगा गिवन के अंदर उसका यूज करना है। कोई ना कोई उसका जरूर रिलेशन बन रहा होगा, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप गिवन नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। इसके बाद में एक और वीडियो इसकी बनाएंगे जिसमें आगे वाले चैप्टर अपने मतलब कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसको कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बता देना। और इसके अलावा अगला कौन सा चैप्टर करना है तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, ज़रूर लाइक करना। और जो यहाँ पे गोल चक्रा बनेगा वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और आगे यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, इधर पूरी 10th क्लास की आपको, और नोट्स और एग्ज़ाम में ध्यान कैसे कैसे रखना, एग्ज़ाम डे बहुत कम है ना, तो कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय एंड टेक केयर।